हेलो गाइस, वेलकम टू स्ट्रेंज लाइव। तो आज हम करने वाले हैं GTA 5 की मोडिंग, जो देखने में लगती है बहुत कॉम्प्लिकेटेड लेकिन है बहुत इजी। बस जो वीडियो में स्टेप्स दिखाऊंगा वही फॉलो करते रहना, और वो गलती तो बिल्कुल मत करना जो मैंने एज अ बिगनिंग करी थी। और एज अ बिगनर बहुत सारे मोडर जो करते हैं GTA 5 के, वो गलती बस बिल्कुल मत करना। और कोई भी डाउट हो, कभी कोई भी सॉल्यूशन चाहिए हो GTA 5 मोडिंग से रिलेटेड, तो कमेंट कर दीजिए, मैं ज़रूर रिप्लाई कर दूंगा। तो GTA 5 की मोडिंग के लिए कुछ टूल्स हमें चाहिए होंगे, जो स्क्रिप्ट वगैरह चाहिए होती है हमें GTA 5 की मोडिंग के लिए। तो वो ये सब हैं, इनकी लिंक आपको सारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इनकी वेबसाइट में दिखा देता हूँ आपको। ये मैन्योर पीसी ट्रेनर है, काफ़ी अच्छा ट्रेनर है और बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं बिना एड ऑन के। आई मीन जो एक तो होता है कि हमें आईवी लगा के, ओपन आईवी से स्क्रिप्ट लगानी होती है, उससे हम और नई कार ला सकते हैं। पर लेकिन ये अगर हम बिना स्क्रिप्ट यूज़ करें, बिना ओपन आईवी यूज़ करें, हम इससे भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो इसको डाउनलोड करना पड़ेगा आपको। ये स्क्रिप्ट हुक 5 है, इसको भी डाउनलोड करना पड़ेगा। और ये वाली भी करनी पड़ेगी, कम्युनिटी स्क्रिप्ट हुक 5। और ये मोडिंग टूल है, इससे हम आसानी से नई कार्स और एक्सटेंशन और प्लगइन, मैप, वेपन सब ऐड कर सकते हैं। और बाकी ये है वेबसाइट इसकी, gta5mod.com। यहाँ से आप कुछ भी ले सकते हैं। और जैसे मैं आपको एक व्हीकल भी ऐड करके दिखाऊंगा, तो इसके लिए हम ले लेते हैं कोई हाईएस्ट रेटेड, ये फरारी ले लेते हैं, ये भी डाउनलोड करके। और ये मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा कि कैसे इंस्टॉल करेंगे और कौन कौन से एरर से हमें बचना है। तो ये सब डाउनलोड कर लो ना एक साथ, मैंने पहले ही ऑलरेडी डाउनलोड करे हुए हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन सबको इनको एक्सट्रैक्ट करना है सबका। तो मैंने ये सारे एक्सट्रैक्ट कर दिए हैं, इसको यहाँ साइड में करते हैं और मैं लेके आता हूँ। ये हमारा GTA 5 का फोल्डर है। और अगर आपको बैकअप रखना हो इसका तो आप रख सकते हैं। वैसे मेनली ज़्यादा काम नहीं आता, क्योंकि एक ना एक फ़ाइल करप्ट हो ही जाती है, तो दोबारा डाउनलोड करना पड़ता है, या फिर वो फाइल दोबारा ही डाउनलोड होती है जब हम अगर ऑनलाइन के लिए जाते हैं। तो एक बात ध्यान रखना, बैकअप करने से पहले ये ध्यान रखना कि GTA 5 की जो मोडिंग है ये सिर्फ ऑफलाइन के लिए है। अगर आप मोड करके ऑनलाइन जाते हो, कैसे भी करके आप मोड करने के बाद ऑनलाइन जा रहे हो, तो आप बैन भी हो सकता है, आपका अकाउंट ऑनलाइन बैन भी हो सकता है। तो ये याद रखना कि आप हमेशा स्टोरी मोड पे ही यूज़ करें सारी मोडिंग। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले हमें स्क्रिप्ट हुक V जो ये है, इसको अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें भी सब यही लिखा हुआ है, जो मैं वीडियो में आपको डिस्क्राइब करूँगा सब वही चीज़ होगी। तो इसमें सिंपल बस ये करना है, इस बिन की तीनों फाइल या फिर आप दोनों फाइल को कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि ये नेटिव ट्रेनर है, ये सिंपल सा ट्रेनर है। इसके लिए हमने एक मैन्यू ट्रेनर डाउनलोड कर लिया है, तो इसकी हमें ज़रूरत है नहीं। तो इसको कॉपी कर सकेंगे यहाँ से, कॉपी, और यहाँ पे सिंपल पेस्ट करना है अपने GTA 5 जो आपको जिस वाले अकाउंट में मोड करना है। और फिर हमें इसके बाद स्क्रिप्ट हुक v.net में जाना है। एंड इसमें हमें ये दो तीन चार फाइलें हैं जो हमें करनी है। ये वाली हो गई, और ये चीज़ हमें करनी है कॉपी। लेकिन मेरी बात मानना, अब आप ये सब ये 8 के 8 फाइल कॉपी कर देना, ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो मैं सिंपल यही सोचता हूँ कि 8 की 8 फाइल यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। ओके, अब उसके बाद हम इंस्टॉल करेंगे अपना ट्रेनर, जो कि मेन्यू ट्रेनर है, बहुत ही अच्छा है। सॉरी, यहाँ से। तो इसमें अगर आप यहाँ पे रीड करेंगे तो सिंपल कुछ नहीं है, बस वही चीज़ दिखा रखा है कि कैसे यूज़ होगा, F8 से यूज़ होगा। और बैक स्पेस, एंटर, एरो की, डाउन की, लेफ्ट की से ही इसको मेन्यू का अप डाउन होगा। सो इसमें आप क्या करना है, सिंपल यहाँ दोनों से कॉपी करना है और यहाँ पेस्ट करना है सिंपल। तो ये हो गया है हमारा, नॉर्मल मोडिंग हो चुकी है। जो अगर हमें कोई कार वगैरह ऐड नहीं करनी, कोई और आगे आयरन मैन, अवेंजर्स या फिर कुछ भी कैरेक्टर अगर हमें कभी ऐड नहीं करना फीचर, जिनको सिर्फ मोडिंग करनी है कि कैश लाना है,
कैश हो गया या फिर कार स्पॉन हो गई या अनलिमिटेड एमो, अनलिमिटेड हेल्थ, वो सिर्फ वो चीज़ें करनी है तो ये सिर्फ यहीं तक काफ़ी है उनके लिए। और जिन लोगों के आगे करनी है उनके लिए ओपन आईवी सेटअप आता है, इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं एक बार। इंग्लिश करेंगे तो ये पूछ रहा है कि कहाँ पे आपको इंस्टॉल करना है। वैसे ज़्यादा स्पेस लेता है नहीं, तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप सी में ही इसको डिफ़ॉल्ट जो आता है वहीं इंस्टॉल करो। ओके, तो हमारा ओपन आईवी इंस्टॉल हो चुका है, इसको क्लोज कर देते हैं और अब इसको डेस्कटॉप पे जाके एक बार ओपन करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें हम एपिसोड फ्रॉम लिबर्टी सिटी, ग्रैंड थीफ ऑटो 4, मैक्स पेन और रेड डेड रिडेम्पशन 2 भी मॉडिफाई कर सकते हैं, पर हम आज सिर्फ कर रहे हैं ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5। तो इसमें हम विंडो पे क्लिक करेंगे और हमें इस पर अपनी लोकेशन वो वाली बतानी है जहां हमें मोड करना है, जो हमने रॉकस्टार अकाउंट से लिंक करा हुआ है। तो हम जाएंगे, मेरा ये वाला अकाउंट है तो मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ, ये हो गया। इस पर लिखा भी आ जाएगा सक्सेसफुली GTA 5.axis वर्जन 1.10। ये इस पर आराम से वर्क करेगा, तो कंटिन्यू करेंगे। इसमें भी देखो मेंशन करता है डोंट फॉरगेट टू बैकअप योर ओरिजिनल फाइल बिफोर एडिटिंग, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो हमारा ये फर्स्ट टाइम ओपन आईवी यूज़ हो गया है। सो अब इसमें हम देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हमें जो काम करना है, हमें टूल्स पे जाना है। टूल्स पे जाके ASI मैनेजर पे जाना है और यहाँ पे कुछ चीज़ें जो इंस्टॉल्ड होती है, जैसे ASI लोडर तो इंस्टॉल्ड हुआ आता है और कई बार नहीं भी आता, तो नहीं आता आप इंस्टॉल करना। मतलब कहने का मतलब ये है कि इन तीनों चीज़ों को इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसको इंस्टॉल करने के बाद ये लिखा आता है क्रिएट मोड फोल्डर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही गलती बहुत बिगिनर्स यहाँ पे करते हैं। मैंने भी जब स्टार्टिंग में मोडिंग करी तो बहुत बार यही गलती करी, बहुत सोल्यूशन ढूंढा, बहुत गलती हो गई थी स्टार्टिंग में, और सिर्फ एक गलती के कारण मुझे मोडिंग छोड़नी पड़ी। एक टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि मैं मोडिंग पे गिव अप कर दूं, पर लेकिन फिर मैंने सोल्यूशन ढूंढा और उसके बाद मैंने अब आराम से मोडिंग कर ली है। इसमें करना क्या है, हमें सिर्फ अलाउ एडिट मोड ओनली करना है और यस कर देना है। वहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा मोड में, देखो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अगर नहीं भी हुआ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप वहाँ पे जाइए अपने डायरेक्टरी और खुद से एक फोल्डर बना दिए मोड्स के नाम से। अब एक सेकेंड, हाँ तो अब इसमें ओपन कैमरा ये भी इंस्टॉल कर देना एक बार। ये हो गया, अब इसको क्लोज कर देना। अभी इसका ओपन IV4 को भी कट कर देना, अभी कोई काम नहीं हमारा इसका। अब मोड में जाना, अब एक बार आपने यहाँ पे आ जाइए अपने फोल्डर में जहाँ पे आपको मोडिंग करनी है। तो ये मोड में जाएंगे तो ये मोड का फोल्डर खाली है एकदम, इस पर कुछ नहीं है। तो हमें करना क्या है, हमें ध्यान से सुनना, हमें ये करना है, हमें एक दो चीज़ें इसमें डालनी है, एक दो चीज़ें डालनी है, क्योंकि एक तो फोल्डर ये वाला और बाकी ये RBP फाइल है, सारी RBP फाइल कॉपी करनी है मोड्स के अंदर। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये अपडेट कॉमन RPF और ये सारी RPF ये कॉपी करके मोड्स में डालनी है। तो ये मोड्स में पेस्ट करनी है। तो ये हमारा यहाँ पे मोड में कॉपी हो चुका है। ये ध्यान रखना, हमें कॉपी करना है, मूव नहीं करना। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये वाली जो फाइलें हैं एक मोड के अंदर भी हैं और मोड फोल्डर के बाहर भी हैं। तो होता ये है कि जब हम ओपन आईवी से यूज़ करते हैं, जहाँ हमें एडिटिंग करनी होती है, हम बाहर वाली फाइल में कर देते हैं, और जब गेम लॉन्च करते हैं तो वो रॉकस्टार का लॉन्चर उस फाइल को अपडेट कर देता है, तो हमारे से मोडिंग नहीं हो पाती। और करना क्या होता है, मोड वाली फाइल को हमें अपडेट करना है ओपन आईवी से। सिंपल सी बात है, बस आपको यही करना है। अब हमारा ये काम हो चुका है, अब हमें ओपन आईवी खोलनी है दोबारा से, और हमें अपनी कार्स ऐड करनी है, जो हमें अपनी कोई सी भी कार्स करनी हो। जैसे कि मैंने ये दो डाउनलोड करी हुई है, एक लैम्बोर्गिनी और एक फरारी। तो इसमें लिखा है, इसमें एक बार पढ़ लेते हैं क्या क्या इसमें क्या था है। तो
तो जैसे हम यहाँ पर आ गए, इसमें हमें एडिट मोड पे आना है। सबसे पहले कुछ चेंजेस करने होते हैं तो हमें एडिट मोड में करना होता है। अब यहाँ पे सबसे पहले लिखा है क्रिएट अ न्यू फोल्डर इनसाइड अपडेट x64 DLC पैक्स। तो अपडेट का जो फोल्डर है यहाँ भी है एक अपडेट x64। जो हम क्या कर, मैंने जो पहले बहुत बार गलती करी थी, सबसे पहले कि अपडेट में गया, इन्होंने कहीं नहीं मेंशन करा, यहाँ पे कहीं नहीं मेंशन करा कि इन्होंने मोड्स वाले फोल्डर में करना है। तो मैं सीधा सबसे पहले क्या करता था, अपडेट्स में जाता था और x64 में जाके ये चेंजेस करता था, जिससे गेम क्रैश हो जाता था, चलता नहीं था मोड बिल्कुल भी। तो हमें करना क्या है, मोड्स में जाना है, मोड्स में अपडेट में जाना है। अब अपडेट में जाना है x64, अब DLC पैक में जाना है, वहाँ पे एक फोल्डर बनाना है, न्यू फोल्डर बनाते हैं यहाँ पे, और उसका नाम रखना है VANS123। ओके, अब ये यहाँ पे इस नाम का फोल्डर बन चुका है, इसको ओपन करते हैं हम। यहाँ पे कुछ नहीं है, दिस फोल्डर इज एम्प्टी। तो अब क्या करना है, हमारा एक्सट्रैक्ट DLC RPF फाइल इंक्लूडेड इन दिस आर टू दिस न्यू VANS123 फोल्डर। तो हमें ये वाली फाइल यहाँ पेस्ट करनी है जहाँ पे हमने अभी नया फोल्डर बनाया है। तो इसको हम सीधा सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। ये हो गई हमारी कॉपी यहाँ पे फाइल इसके अंदर। अब हमें क्या करना है देखते हैं दोबारा। हाँ, तो इसमें लिखा है रिप्लेस, इसमें रिप्लेस नहीं करेंगे हम इसमें लिखा है रिप्लेस, क्योंकि इसमें कई बार गड़बड़ हो जाती है। सिंपल सी बात है, हमें ये वाला 4ABC वाले फोन कॉपी सॉरी 4ABC वाले फॉलो करने हैं। सो सबसे पहले हमें जाना है अपडेट RPF कॉमन डेटा। ओके, अब तो फिर से ही हम मोड फोल्डर के अंदर हैं। मैं दोबारा से दिखा देता हूँ, मोड फोल्डर के अंदर अपडेट RPF कॉमन डेटा, एंड फिर यहाँ पे हमें फाइल ढूंढनी है DLC लिस्ट के नाम से, DLC लिस्ट, और इस पर राइट क्लिक करके एडिट पे जाना है। और यहाँ पे ये वाली लाइन पेस्ट करनी है सबसे नीचे। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ पेस्ट करनी है। एक बात याद रखना दोस्तों, अगर ये चीज़ आगे पीछे हुई, बिल्कुल भी ये रीड नहीं करेगा, तो बिल्कुल ये ध्यान रखें, बिल्कुल लाइंस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो बिल्कुल जैसे ये लाइन है इसके अकॉर्डिंग ही रहनी चाहिए। और इसको अब सेव कर देना, सिंपल सेव हो गया। अब कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ गेम खोलना है, उसमें ये कार आ जाएगी। एक बार और मैं तो आपको दूसरी वाली कार भी करके दिखा देता हूँ। इसमें दो तरीके हैं, रिप्लेस और एड ऑन। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा एड ऑन पे ज़्यादा आप फोकस करना, क्योंकि रिप्लेस वाली कई बार गड़बड़ कर जाती है आगे फ्यूचर में। तो इसमें देखते हैं इंस्ट्रक्शन टू इंस्टॉल, फर्स्ट गो टू। इन्होंने सबसे बेस्ट मेंशन करा हुआ है इस वाली फाइल में। कुछ फाइल्स में मेंशन होता है, देखो, गो टू GTA 5 मोड्स अपडेट x64, सेम वही जाना है, अपडेट x64। ऑलमोस्ट ज़्यादा सब में सेम ही होता है। और DLC पैक, अब यहाँ पे हमें न्यू फोल्डर बनाना है और उसका नाम रखना है LBSIHU, LBSHU, आई डोंट नो, पता नहीं क्या प्रोनाउंस होगा ये। ओके, स्पेलिंग देख लेता हूँ एक बार, बिल्कुल सही है। ओके, तो फिर से हमने फोल्डर बनाया है, फिर से सेम ही जहाँ तक करना है हमें। हाँ, बिल्कुल सेम वही करना है प्रोसेस। फिर से यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप, ये हो गया। अब मोड में जाना है GTA 5 और अपडेट RPF, कॉमन डेटा, फिर से DLC लिस्ट, एडिट। और यहाँ पे फिर जाके देखेंगे तो यहाँ पहले वाली हमारी लाइन आई थी है, दोबारा से एक और ऐड कर देंगे यहाँ पे आइटम, ठीक है। ओके, लेकिन इसमें कैपिटल नहीं है, पता नहीं इसमें कुछ इशू आएगा कि नहीं आएगा। ऊपर सारी आई कैपिटल में है, ये कैपिटल में नहीं है। चलो कोई बात नहीं, हम इस वाली फाइल को देखेंगे, इसको सेव कर देते हैं।
देखिए तो हमारा ऑलमोस्ट सारी मोडिंग हो चुकी है। तो अब सब कुछ कट कर देते हैं, OpenIV4 को भी कट कर देते हैं। अब हम चलते हैं सीधा अपने गेम पे। ये मेरा ओरिजिनल गेम है, कोई वो नहीं है। मैं आपको प्रेफर करूँगा कि एक बार आप यहाँ से चलाएं। ओरिजिनल रॉकस्टार का गेम है ये, कोई मेरा क्रैक वर्जन नहीं है। तो हमारी ये गेम लॉन्च हो चुकी है। अब तो हम सीधा बाहर निकलते हैं और जो हमने ट्रेनर डाला था मेन्यू ट्रेनर, उसको सबसे पहले लॉन्च करने के लिए हमें 2 बार स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम 2 बार F8 दबाना होगा। और ये हमारा आ चुका है मेन्यू ट्रेनर। इसमें आप बहुत सारे ऑप्शन है। आपको अगर डिटेल में मेन्यू ट्रेनर की वीडियो देखनी है तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है मेन्यू ट्रेनर के ऊपर, आप उसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जाना है व्हीकल ऑप्शन में। व्हीकल ऑप्शन से जाएंगे, वहाँ पे स्पॉनर्स में जाएंगे और सबसे नीचे आपको मिल जाएगा वहाँ पे कहाँ गया, अरे भाई, इनपुट मॉडल। इनपुट मॉडल में हमें वो डालना है जहाँ पे वो इंस्ट्रक्शन में हमें कार का नाम दे रखा था जो हमने डाली है अभी। फरारी वाली कार का नाम था LA फरारी, ला फरारी। बहुत बढ़िया, आ गई हमारी फरारी। और दूसरी वाली कार का नाम था LBSIHU। ये तो इसमें अगर आपको कोई कलर वगैरह चेंज करने हो तो आप कलर वगैरह चेंज भी कर सकते हैं। जैसे इसमें आप जाइए मेन्यू कस्टम में और यहाँ पे पेंट में प्राइमरी कलर, क्लासिक। बहुत बढ़िया, ये देखो कितनी प्यारी लग रही है। तो आप इसमें अगर प्लेयर ऑप्शन में जाएंगे और वहाँ पे हाँ, तो व्हीकल ऑप्शन में एक आपको बहुत बढ़िया चीज़ जो मेरे को भी लगी, आपको भी मेरे हिसाब से लगेगी, जिसको RGB बहुत पसंद है, तो ये है रेनबो मोड। अब इसमें क्या है, इसमें अपना कलर चेंज होता रहता है गाड़ी के। देखो उसके भी कर देते